अस्सलामुअलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मोमिन बंदा, ईमान वाला बंदा, इस्लाम वाला बंदा बीमार होता है, बीमारी की हालत में वो अपनी ज़िंदगी को बसर करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ए मेरे फ़रिश्तों, मैंने अपने इस बंदे मोमिन को कड़ियाँ लगाई हैं, इसको बीमार किया है। अगर ये बीमारी की हालत में ही फ़ौत हो गया तो मैंने इसको बख्श दिया, इसको मुआफ़ कर दिया। और इसी के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को कहते हैं, मेरे फ़रिश्तों, अगर ये बंदा ठीक हो जाए, सेहतमंद हो जाए, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे इसने कोई गुनाह ही नहीं किया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी बीमार के पास जाते तो ये अल्फाज कहते, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं है, बीमारी पाक करने वाली है, बीमारी गुनाहों को धो डालने वाली है, बीमारी शफा देने वाली है, मतलब कि गुनाहों को माफ़ करने का एक ज़रिया है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब भी कोई भाई बीमार हो, उसकी सेहत ठीक ना हो, तो वो बीमारी को बुरा ना कहे, वो बीमारी के बारे में तरह तरह की बातें ना करे। आज हमारे यहाँ क्या होता है, ज़रा सी प्रॉब्लम बनती है, ज़रा सा थोड़ा सा मसला बनता है, बीमारी आती है, तो इंसान क्या कहता है, ये सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ अल्लाह ने मेरे लिए रखी हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने अपने इस बंदे को कड़ियाँ लगाई हैं, मैंने इसको बीमार किया है, अगर ये इसी हालत में फ़ौत हो जाता है तो मैंने इसको बख्श दिया है, इसे मुआफ़ कर दिया है। और अगर ये सेहतमंद हो जाता है, सही सलामत हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे कि इसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहला जो काम करने वाला है वो ये है कि हमें ईमान वाला बनना है, इस्लाम वाला बनना है, कुरान वाला बनना है, और कुरान की इस आयत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना है। तब हम ईमान वाले, इस्लाम वाले मोमिन बंदे बनेंगे, तो फिर हमारा रब हमें भी मुआफ़ कर देगा, फिर हमारा रब हमारे गुनाहों को भी बख्श देगा, फिर हमारा रब हमारे लिए बख्शिश लिख देगा, हमारे लिए मग़फ़िरत लिख देगा और हमें मुआफ़ कर देगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फरमाया, ए ईमान वालो, ए इस्लाम वालो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में, दीन में दाखिल हो जाओ। शैतान की बात को ना मानना, शैतान की इताअत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो जो ईमान वाला होता है, जो इस्लाम वाला होता है, वही दीन में, इस्लाम में दाखिल होता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमने सबसे पहले ईमान वाला बनना है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के बारे में कहा है कि जब ये बीमार होते हैं तो मैं इनको बख्श देता हूँ, अगर इसी हालत में, वो बीमारी की हालत में फ़ौत हो जाते हैं तो मैं इनको बख्श देता हूँ, अगर ये ठीक हो जाते हैं तो मैं इनको गुनाहों से पाक कर देता हूँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब हमें बख्श दे, हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें गुनाहों से पाक कर दे, तो मेरे मोहतरम भाइयों, ईमान, इस्लाम, दीन, कुरान और हदीस ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, शायर अपनी ज़बान के अंदर कहता है, तारीख़ की घड़ियों ने वो दौर भी देखा है, तारीख़ की घड़ियों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों में ख़ता की सदियों सज़ा पाई। यानी कि दुनिया के अंदर अपनी मनमानी और मर्ज़ियाँ करना, ये ऐसे ही हैं कि अपने आप को धोखा देना, इस आर्ज़ी ज़िंदगी को तरजीह देना और हमेशा की ज़िंदगी को भूल जाना। आर्ज़ी ज़िंदगी ये दुनिया की ज़िंदगी है और हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। तो हमें दुनिया की ज़िंदगी को कम तरजीह देनी है, आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह देनी है, क्योंकि वही हमेशा रहने वाली है, वही बाकी रहने वाली है। तो जब भी बीमारी आए, जब भी हम बीमार हों, तो हमें ना शुक्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी इंसान को गुनाहों से पाक कर देती है, साफ़ कर देती है। अगर इंसान इसी हालत में फ़ौत हो जाता है
तो रब की तरफ से उसकी बख्शिश हो जाती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें बीमारी को बुरा नहीं कहना, बीमार हो जाएं तो तरह तरह की बातें नहीं करनी, रब की नाशुक्रियाँ नहीं करनी। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमें अजर मिलना है, जो हमें सवाब मिलना है, कहीं हम उससे महरूम ना रह जाएं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी आए, सब्र इस्तिकामत का दामन जो है पकड़े रखें, उस पर इस्तिकामत इख्तियार करते रहें, ताकि हमारा रब हमारे लिए अजर लिख दे और हमें मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात को समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।